ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। इसमें अब तक हमने श्लोक नंबर 114 तक हमने पढ़ा है, चर्चा की है, जिसमें हमने देखा था कि तप ही समस्त सिद्धियों का साधन है और उस तप की महिमा हमने पढ़ी थी। अभी यहाँ आज 115 नंबर के श्लोक में आचार्य देव समाधि में ध्यान को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अभी ध्यान तप की ही चर्चा चल रही है कुछ श्लोकों में आगे। उसमें आचार्य देव ने कहा कि जो 12 तप हैं, 6 अंतरंग 6 बहिरंग 12 तप हैं, उन 12 तपों में ध्यान तप सर्वोत्कृष्ट है। ध्यान तप अर्थात वह तप जिससे स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है, जिससे सर्व सुखों की सिद्धि होती है, जिससे वास्तव में जीव पर द्रव्यों से दृष्टि हटाकर, समस्त संसार से दृष्टि हटाकर, समस्त विषय भोगों से दृष्टि हटाकर स्वयं की ओर जाता है, अंतर्मुख होता है, वो ध्यान अवस्था कहलाती है। उस ध्यान अवस्था में जब वो विषय कषायों से दृष्टि हटाकर अपनी ओर आता है, तब उसके विशेष रूप से एक तो कर्म का बंधन बंद होता है, निर्जरा प्रारंभ होती है। यदि अंतर्मुख हुआ, निर्विकल्प हुआ तो, और निर्विकल्प नहीं हो पाया तो भी चूंकि अंतर में भेद विज्ञान की धारा प्रवर्त रही है, उससे भी अतिशय पुण्य का बंध होता है। मोक्ष नहीं जा पाता है, सम्यक दर्शन नहीं हो जाता है, तो भी स्वर्ग की प्राप्ति हो या फिर उसको भी हम दृष्टि ना रखें, स्वर्ग की प्राप्ति भी वास्तव में दुख का ही कारण है। हम तो इस पर दृष्टि रखेंगे कि जब भेद विज्ञान की धारा प्रवर्तती है, उस समय जीव को ऐसा बंध होता है कि पुनः उसे मनुष्यायु मिले, चैन कुल मिले और जिनवाणी सुनने को मिले, ऐसा उसका कर्म का बंध उस समय होता है। ये ध्यान रखने की बात है। अभी यहाँ कहते हैं समाधि में ध्यान को सुरक्षित रखने की प्रेरणा। श्लोक नंबर 115 आगामी छंद में तप में रति करके, तप में लीन रह के अपनी आयु और शरीर को सफल करने वाले जीवों की सराहना करते हैं। वास्तव में हम अपनी आयु और शरीर दोनों बर्बाद कर रहे हैं इस संसार में विषय कषायों में उलझ करके। आयु कितनी है इसका हमें पता नहीं है। देवों में तो निश्चित है, उनको अवधि ज्ञान रहता है, को अवधि ज्ञान रहता है, तो उन्हें तो पता रहता है कि उनकी आयु कितनी है। आज नहीं तो कल कर लेंगे सम्यक दर्शन, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आयु निश्चित नहीं है। एक तो अल्प आयु है, बहुत थोड़ी आयु है। उत्कृष्ट आयु ही 120 है। अभी पंचम काल का स्टार्टिंग है ना, उत्कृष्ट आयु ही 120 है अभी तो, और धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्षीण होती जाएगी। अब 120 में भी ये निश्चित नहीं है कि हमारा आयु कर्म का बंध कितना हुआ है, कल जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, ये निश्चित नहीं है। तो हम कल पर नहीं टाल सकते। इसलिए जो पुरुषार्थ करना है आज ही करना है, अभी ही करना है। ऐसा सोच करके जो शरीर को सफल करना चाहिए। ये शरीर हमारे लिए दुख का कारण है। शरीर और शरीर से संबंधित समस्त रिश्तेदार, ये सब हमारे लिए सुख के कारण नहीं, दुख के कारण है। वर्तमान में हम शरीर को और शरीर के संबंधियों को अपना सबसे बड़ा हितकारी जानते हैं, किंतु यही अज्ञान है, यही गलत है। सब अहितकारी है, दुख देने वाले हैं, संसार में डुबोने वाले हैं। इनसे दृष्टि हटा करके, ऐसा समझ करके आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होना चाहिए।
तप करके शरीर को सफल बनाना चाहिए। ये बात हमें 115 नंबर के श्लोक में आचार्य देव समझाते हैं। पढ़ते हैं, देखो शिखरणी छंद। तपोवल्यां देह समुपचित पुण्योचित फल शलाट्वग्रीयस्य प्रसव इव कालीन गलितः व्यशुष्यच्चायुष्यं सलिलमिव संरक्षित पयः सधन्यः संन्यासा हुतभुजि समाधान चरमम्। कच्चे फल की अग्रभाग से जैसे होता नष्ट सुमन, तपोबेली पर पुण्य रूप फल देकर खिलता जिसका तन। धन्य निसी दुग्ध सुरक्षित करने वाली नीर समान, ध्यान सुरक्षित रखी समाधि अनल में शोषित आयु चाह। कच्चे फल के अग्रभाग से जैसे होता नष्ट सुमन, सुमन अर्थात पुष्प। जब फल लगने लगता है तो पहले पेड़ पर फूल आते हैं, फूल के बाद फल आते हैं, तो जब फल आते हैं तो फूल झड़ जाते हैं। ऐसे ही तपोबेली पर पुण्य रूप फल देकर गिरता जिनका तन। जब जीव तप करता है ना तो पुण्य बंधता है और शरीर क्षीण होता जाता है, सूखता जाता है। जितने जितने आप तप करते जाते हैं उतना उतना ही शरीर सूखता जाता है। समझ आया? नहीं, देखो जो बाहर का व्रत उपवास इत्यादि करते हैं ना तो शरीर सूखता जाता है, और अंदर का जो आत्म तप होता है, अंतरंग आत्मा की लीनता में जितनी वृद्धि होती जाती है उतना शरीर पे तेज भी दिखाई देता है। दोनों बातें हैं, शरीर सूखता भी है किंतु तपोबल से यदि रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तपोबल से यदि पुण्य का संचय बढ़ता जाता है तो उससे शरीर का तेज भी दिखाई देता है ना। ये भी है। धन्य अग्नि से दुग्ध सुरक्षित करने वाले नीर समान। जितना अपन दूध को गर्म करते जाएं उतना उतना पानी खदक जाता है ना, दूध का खदकना बोलते हैं। पानी खत्म होता जाता है, दूध बचता है, तो पानी दूध को सुरक्षित करता है। ऐसे ही ध्यान सुरक्षित रहे, समाधि अनल में शोषित आयु जान। जब यह जीव ध्यान करने बैठता है, तब समाधि में बैठता है, तब आयु और शरीर तो झड़ते हैं, आयु निकल जाती है। आयु निकल जाती है मतलब आयु कर्म खत्म होता है ऐसा नहीं है, धीरे धीरे शरीर क्षीण होता जाता है। तो उसे ही कहा आयु और शरीर तो समाप्त हो जाते हैं किंतु पुण्य का संचय बढ़ता जाता है, ध्यान सुरक्षित रहता है, आत्मा सुरक्षित रहता है। क्योंकि आयु खत्म होती तो शरीर तो जाएगा ही जाएगा, आयु तो निश्चित है किंतु आत्मा की कोई आयु नहीं है, आत्मा तो अनादि अनंत है, वो सुरक्षित रहता है। ऐसा जिस प्रकार कच्चे फल की अग्रभाग से फूल झड़ जाता है, खिल जाता है, उसी प्रकार जिसका शरीर तप रूपी बेल में पुण्य रूपी उत्कृष्ट फल उत्पन्न करके स्वयं काल पाकर गल जाता है, नष्ट हो जाता है, तथा जिसकी आयु समाधि रूप अंत अवस्था पाकर संन्यास रूपी अग्नि में दूध को सुरक्षित रखकर सूखने वाले जल की तरह स्वयं सूख जाती है, वह जीव धन्य है, वह जीव धन्य है। वास्तव में संसार में करने योग्य कार्य तप ही है, दूसरा कोई कार्य है ही नहीं अभी हमारे लिए। ये आयु कब खत्म हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। पूर्व पुण्योदय से मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये अवसर पंचम काल में ऐसा अवसर प्राप्त होना ये वास्तव में छोटी बात नहीं है, अनंत भवों की पुण्य की कमाई होती है। बस ध्यान ये रखना है कि कहीं ये व्यर्थ ना चला जाए, क्योंकि आप पंच परावर्तन के प्रकरण में पढ़ोगे तो पता चलेगा अनंत काल बाद अब द्वारा मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। यदि ये व्यर्थ गवा दिया तो अनंत काल बीत जाएगा द्वारा मनुष्य पर्याय पाने में। पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी गतियों में कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़ेगा।
यदि जैन कुल की महिमा नहीं आई, तप की महिमा नहीं आई, जिनवाणी की महिमा नहीं आई, तो जिस प्रकार कच्चे फल के अग्रभाग से फूल झड़ जाता है, खिल जाता है, उसी प्रकार जिसका शरीर तप रूपी बेल में पुण्य रूपी उत्कृष्ट फल उत्पन्न करके स्वयं काल पाकर गल जाता है, स्वयं काल पाकर गल जाता है, अपना तप रूपी बेल में पुण्य रूपी उत्कृष्ट फल उत्पन्न करके स्वयं काल पाकर गल जाता है। कौन? ये शरीर। जब ये जीव तप करने बैठता है, आत्म ध्यान में बैठता है, उस समय चूंकि दृष्टि पर से हटाकर स्वसम्मुख हुआ है, अपनी ओर दृष्टि लेकर के गया है, तो उस काल में उसका यदि शुद्धोपयोग नहीं है तो शुभोपयोग होगा, क्योंकि उसने पर से दृष्टि हटाकर स्वयं की ओर दृष्टि ले जाने का प्रयत्न वो कर रहा है। यदि ले जाता है तो वो शुद्धोपयोग में चला जाएगा, निर्विकल्प हो जाएगा। उस समय अगर निर्विकल्प हो जाता है तो निर्जरा होगी कर्मों की, और यदि निर्विकल्प नहीं हो पाता है, सविकल्प दशा है किंतु भेद ज्ञान की धारा प्रवर्त रही है अंदर, तो वो शुभोपयोग कहलाएगा। उस शुभोपयोग में इसको अत्यंत तीक्ष्ण पुण्य का संचय होगा, उत्कृष्ट पुण्य का संचय होगा। और उसमें क्या होगा कि शरीर तप रूपी बेल में पुण्य रूपी उत्कृष्ट फल प्राप्त करके स्वयं काल पाकर गल जाता है। शरीर तो गल जाएगा अपनी आयु पाकर के, काल पाकर के, उसकी आयु खत्म होगी तो वो तो रह जाएगा ही, किंतु आत्मा अपना जो पुण्य का संचय था उसे लेकर के ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ऊपर की ओर जाएगा और अपनी परिणामों के फल में अपनी गति पाएगा। ऐसा, ठीक है, नष्ट हो जाता है। तथा जिसकी आयु समाधि रूप अंत अवस्था पाकर संन्यास रूपी अग्नि में दूध को सुरक्षित रखकर सूखने वाले जल की तरह स्वयं सूख जाती है, वह जीव धन्य है। यहाँ आयु, ऊपर वाले में शरीर की बात थी, यहाँ आयु की बात है कि जिसकी आयु समाधि रूप अंत अवस्था पाकर, अंत में जो जीव समाधि करने बैठा है तो वो अंत अवस्था पाकर जिसकी आयु सन्यासी रूप अग्नि में, सन्यास रूपी अग्नि, जिसने अब सन्यास ले लिया है, जिसने संसार से सब भोगों से दृष्टि हटा ली है, सब कुछ त्याग कर दिया है, चारों आहार का त्याग कर दिया है और ध्यान में मग्न है, ऐसा वो सन्यास रूपी अग्नि उसमें दूध को सुरक्षित रखकर सूखने वाले जल की तरह स्वयं सूख जाती है। दूध को सुरक्षित रखकर मतलब आत्मा को सुरक्षित रखकर वह जल के समान, वह आयु को जल की उपाधि दी है और दूध को आत्मा की, ध्यान की उपाधि दी है। ठीक है, तो उस ध्यान को, उस आत्मा को, ध्यान को, दोनों को सुरक्षित रखकर वो आयु जल वो सूख जाता है समाधि में। समाधि क्या होता है वास्तव में? पता है? संसार समाधि किसे कहता है? अभी बहुत से लोगों को तो सिर्फ इतना पता है कि धीरे 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 त्याग करते जाओ और अंत में सब कुछ त्याग कर दो और मरण हो जाए तो वो समाधि मरण, ऐसा ही कहते हैं ना। लास्ट में भैया वस्त्रों का त्याग किया, और वस्त्रों का मतलब पूर्ण रूप से नहीं, बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया, अंत में भोजन भैया 2 टाइम ले रहा है, फिर 1 समय ले रहा है, उसके बाद फलाहार कर रहा है, उसके बाद में खाली गर्म दूध लेता है, उसके बाद में दूध छोड़ के खाली छाछ ले रहा है, फिर छाछ छोड़ के खाली पानी ले रहा है, फिर पानी का भी त्याग कर देता है। इस तरह से धीरे धीरे त्याग करने की अवस्था को अंत में सब कुछ त्याग कर देना और मरण हो जाना वह समाधि है। ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ये तो बाह्य क्रिया है जो दिखाई देती है हमें, अंतरंग का तो हमें खबर ही नहीं है। समाधि अर्थात निर्विकल्प अवस्था में जिस जीव का मरण हो तब कहलाएगा समाधि मरण। जब तक निर्विकल्प शुद्धोपयोग की अवस्था में मरण नहीं होता तब तक वो निश्चय समाधि मरण है ही नहीं, और निश्चय समाधि मरण नहीं है तो व्यवहार समाधि मरण भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर से अंदर की नहीं, अंदर से बाहर की व्याप्ति होती है, अंतरंग से बाहर की व्याप्ति है। यदि अंतरंग में शुद्धता है, उस रूप, उस भूमिका रूप, तब तो बाहर की क्रिया का सम्यक बना है, किंतु अंतरंग में ही शुद्धता नहीं हुई है तो बाहर की क्रिया का कोई महत्व ही नहीं, वो व्यवहार नाम भी नहीं पाता।
यदि अंदर में समाधि मरण रूप शुद्धोपयोग की अवस्था होगी तो बाहर में त्याग रूप भाव पहले ही प्रकट हो जाएगा। जो जीव सम्यक दृष्टि है, जिसे आत्मानुभव हुआ है, ऐसा जीव जब समाधि धारण करता है तो उस समय स्वयं ही प्रतिज्ञा ले लेता है सहज भाव से। उसे वो भार नहीं लगता, उसे वो भार भी नहीं लगता। उसके अंदर में इतनी शुद्धता प्रकट हो जाती है भूमिका अनुसार कि वो स्वयं ही बाहर के नियम ले लेता है और हम उसे कह सकते हैं समाधि। किंतु अंतरंग में फिर वो निर्विकल्प अवस्था में मरण नहीं हुआ तो वह समाधि मरण है। जब निर्विकल्प अवस्था में मरण हो तब बाहर की क्रिया व्यवहार समाधि मरण नाम पाती है। वो बाहर की क्रिया उसके लिए समाधि नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो बाहर की क्रिया समाधि है दूसरों के लिए, ताकि दूसरे कह सकें कि इसको समाधि दी। वास्तविकता यह है, अंदर में उसके लिए तो समाधि शुद्धोपयोग की अवस्था है और व्यवहार से क्या है, उसके लिए व्यवहार से समाधि है वो प्रतिज्ञा रूप भाव। अंतरंग में तो शुद्धोपयोग की अवस्था वो निश्चय समाधि, और उसके मन में जो ये भाव आया ना भूमिका अनुसार कि मैं पर पदार्थों का सबका त्याग कर दूं, अब चारों आहार का त्याग कर दूं, ये जो भाव आया उसको, ये व्यवहार समाधि है। और बाहर से जिनको दिखाई दिया वो उनके लिए व्यवहार है। बात समझ में है? ऐसा होता है, इतनी क्लियरिटी होना चाहिए। अब देखो भावार्थ, जिस प्रकार बेल पर लगने वाला फूल कच्चे फल को उत्पन्न करके स्वयं झड़ जाता है, उसी प्रकार जिनका शरीर तप में प्रवर्तित होकर पुण्य को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है, तथा जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने पर जल दूध को सुरक्षित रखकर स्वयं सूख जाता है, उसी प्रकार संन्यास दशा से जिसकी आयु धर्म को सुरक्षित रखकर स्वयं सूख जाती है, इस प्रकार शरीर और आयु को सफल करने वाले पुरुष धन्य है। वही बात है, सेम टू सेम जो अर्थ में है वही बात इधर भावार्थ में उन्होंने लिखी है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो जीव इस शरीर का और आयु का सदुपयोग करता है, पर पदार्थों में न लगा करके आत्म कल्याण में लगाता है, तब करता है, वह जीव ही इस भव को, इस शरीर को, इस आयु को सफल बनाता है, अन्य कोई नहीं। इतनी सी बात है। देखो आगे, तप करने में ज्ञान की महिमा, 116 नंबर का श्लोक। बहुत ही सरल सरल श्लोक हैं और बहुत ही कमाल के श्लोक हैं। ये भव्य जीवों को वर्तमान अवस्था में मोक्ष मार्ग के लिए प्रेरणादायक स्तोत्र है, प्रेरणादायक श्लोक। एक एक श्लोक में मोक्ष मार्ग की प्रेरणा है गृहस्थ जीवों के लिए। तप करने में ज्ञान की महिमा देखो। परम वैराग्य युक्त जीव अपवित्र और दुखदायक शरीर को पालकर उसके संग रहकर भी किस प्रकार तप करते हैं, यह बात आगामी 2 छंदों में बताते हैं। 2 छंदों में बताने वाले हैं कि इस दुखदायक शरीर को पालकर कैसे यह ज्ञानी जीव तप करते हैं। क्यों लिखा है ऐसा, दुखदायक शरीर को पालकर? मतलब सोचो, सांप को पालने जैसा है। मतलब कोई ऐसा जीव जो जानता है कि ये मेरे लिए दुखदायक है, कष्टदायक है, पास रखना नहीं चाहे हम उसे। हाँ, कोई मित्र हमारा हो, हमें धोखा देता हो तो उसे पास रखना चाहते हैं क्या हम? नहीं, उसको देखना भी नहीं चाहते, उससे बात करना नहीं चाहते। हमारे रिश्तेदार, कोई ऐसा होता है ना आजकल, तो रिश्तेदारों में आपस में भाई भाई में फूट हो जाती है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। ऐसे ही जिस ज्ञानी जीव को ये खबर हो गई है, जिसे ये पता चल गया है, जिसे ये श्रद्धान हो गया है, ये ज्ञान हो गया है कि ये शरीर मुझे दुखदायक है, ये मुझे भव भव में रुलाने वाला है, ऐसे शरीर को पालना पड़ता है तप करने के लिए। ये वास्तव में कितना मुश्किल कार्य होगा उनके लिए। ऐसे शरीर के साथ रहना पड़ता है तप करने के लिए, क्योंकि शरीर के बिना तप हो ही नहीं सकता। अमी प्ररुण वैराग्य तनुमप्यनुपालयत् तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य विभवम्। जो वे
का पालन करते हैं, महिमा यही ज्ञान की भी चिरकाल तपस्या करते हैं। कि जिन्हें उत्कृष्ट वैराग्य होता है ऐसे जीव शरीर को पालते हुए भी चिरकाल तक तप करते हैं। इसे हमें ज्ञान का ही प्रभुत्व जानना चाहिए। वास्तव में सामान्य व्यक्ति तो शरीर को सजाता है, संवारता है, उसके सारे नखरे उठाता है, उसके लिए दिन रात गधे की तरह मेहनत भी करता है, उसके रिश्तेदारों को अपना समझ के पालता है। मित्र का मित्र होता है कि नहीं होता है? ऐसे शरीर को अपना समझ करके पालता है और फिर शरीर के रिश्तेदारों को भी अपना समझ करके पालता है। ये अज्ञानी जीवों की बात कर रहा हूँ। अज्ञानी जीव को हितकारी जानता है तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसे हितकारी लगते हैं। उसे तो वर्तमान का अवस्था दिखाई देती है, उसे भूत भविष्य दिखाई नहीं देता। उसे नहीं पता कि भूतकाल में इस शरीर को तूने अपना मान करके कितना दुख सहा है, ये तेरे संबंधियों ने तुझे संसार में कितना फंसाया है, कितना दुख दिया है, ये भूतकाल में तू भुगत चुका है, वो याद नहीं है। भविष्य में जो होने वाला है उसका ज्ञान तुझे नहीं है, किंतु वर्तमान में जो दिखाई देता है मीठी मीठी भाषा में अपने ही परिजन हमें संसार में फंसा देते हैं। बेटा शादी कर ले, सुख मिलेगा, है कि नहीं? नौकरी कर, पढ़ाई कर, जितनी पढ़ाई करेगा उतना ही ज़्यादा धन मिलेगा। अरे प्रभु, ज़्यादा धन यही तो दुख का कारण है। बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है। सोचो, संसार में जितना फंसोगे, जितना मेहनत करोगे ना पढ़ाई में और नौकरी में, उतना ही फंसते चले जाओगे इस संसार में। उतना ही, जितना रिश्तेदारों के लिए, जितना कहा जाए कि धन संपत्ति इकट्ठा करना दूसरों के लिए, दिखावे के लिए, ये संसार में फंसाने वाला है हमें। मैं तो कहता हूँ लोगों से कि मकसद जो होता है ना, मकसद, फालतू के मकसदों से हमें बचना चाहिए। सही मकसद ढूंढो, सही मेरी मेहनत, मेरा मकसद मेहनत से बचना नहीं, बल्कि मेरी मेहनत फालतू के मकसदों से बचना है। ऐसा होना चाहिए जीवन में। आप जब तक सही मार्ग नहीं मिलता तब तक शांति से बैठ करके चिंतन करो, सही मार्ग को ढूंढो। बैठे बैठे नहीं मिलता तब तक ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ ना कुछ तो करने चलो। गलत रास्ते पर चलोगे तो जितना ही आगे निकल जाओ, सही रास्ते पर लौट करके वापस आना पड़ेगा। मेहनत बेकार जाएगी। बेकार मेहनत मत करो, बेकार मेहनत करने का कोई फल नहीं निकलेगा। इसलिए सही रास्ता पहले खोजना चाहिए कि जिसके प्रति उदासीनता होती है, जिसका पालन करना विरुद्ध है अर्थात संभव नहीं है, परंतु समझदार लोग उसके पालन करने में अपने प्रयोजन की पूर्ति जानकर जैसे अपना प्रयोजन सदे वैसे उसका पालन करते हैं, अनुराग से उसका अधिक पोषण नहीं करते। महामुनि यद्यपि शरीर से उदास हुए हैं, तथापि वे ये जानते हैं कि शरीर के रहने पर ही तप हो सकता है, इसलिए वे आहार आदि देकर अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसका पालन करते हैं, अनुराग करके उससे बहुत पोषण नहीं करते उसका। इस प्रकार शरीर को रखकर बहुत काल तक तप करने में ज्ञान की ही महिमा है। यदि ज्ञान ना हो तो यह जीव अति उग्रता से शरीर का नाश करके देव पर्याय प्राप्त करता है और वहाँ संयम का अभाव हो जाता है, अतः ज्ञानी ऐसा नहीं करते। कुल मिलाकर बात यह है कि शरीर जीवों को दुख तो देता है, फंसाता है संसार में। इस शरीर से जीव अनंत कष्ट भोगता है, अनंत दुख भोगता है संसार में, किंतु महामुनि ऐसा जानते हैं कि ये शरीर संसार में दुखदायक है, फिर भी वे उसको पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि उन्हें इस बात का ज्ञान है उन्हें इस बात का कि यदि अभी शरीर को सुखा दिया जाए, 6 महीने 1 साल का उपवास करके उसको आहार पानी के ना दे करके और ऐसे शरीर सुखा दिया जाए, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग में चला जाएगा, वो भी दुख का ही कारण है। आयु पूर्ण होने पर फिर संसार में रुकना पड़ेगा। इससे अच्छा है शरीर को एक समय आहार लेकर के उसको आहार भी व्यवस्था भी करते हैं उसकी, उसको पालते हैं
और उसके बाद में ध्यान करते करते शरीर सूखता है और आत्मा मोक्ष की ओर जाता है। ये व्यवस्था, ये ज्ञान की महिमा है। यदि ज्ञान ना हो इस प्रकार का तो कुछ लोग शरीर को दुख जाए ज्ञान करके आत्महत्या भी कर लेते हैं। जानते हैं, मेरा तो अभी संसार में कोई काम नहीं है, सारे सगे संबंधी मुझे परेशान करने वाले हैं, सब दुख देने वाले हैं, संसार में क्या रखा है, संसार छोड़ करके चलो मतलब आत्महत्या कर लो। भैया आत्महत्या करने पर आपने संसार नहीं छोड़ा, इस भव से मुक्ति पाई है और अगले भव में दुखों को भोगने की तैयारी की है। सोचो, पाई तो क्या, आयु ही इतनी थी, नहीं तो तू कौन होता है आत्महत्या करने वाला। सच तो ये है, ये तो तेरा जो परिणाम आया ना आत्महत्या का, ये परिणाम तेरा आना था क्योंकि तुझे भोगना है आगे दुख। सच तो ये है, नहीं तो जिसकी आयु ज़्यादा होगी ना उसको परिणाम भी आएगा, करने की कोशिश भी करेगा तो भी बच जाएगा। अभी आज ही की तो खबर है, आज ही की खबर, एक महिला आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके जलाने की कोशिश कर रही थी, पकड़ी गई, पुलिस वाले ले गए जेल में पकड़ करके। तो ये देखो, प्रयत्न किया, एक लड़की ग्वालियर किले पे से कूदी थी, वो भी बच गई थी, उसके बाद उसको सजा हुई। आत्महत्या करना भी अपराध है, उसको सजा हुई, ये भी अपराध है। परिणाम, वो जो आत्महत्या का परिणाम है वास्तव में बहुत ही दुखदायक है। इससे जो कर्म का बंध होता है, नरक गति में आत्महत्या करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। सोचो, निगोद में जब जो जीव बार बार मरण की सोचता है ना, भाव मरण करता है, वो निगोद में जन्म लेता है। फिर मरो, खूब मरो, एक श्वास में 10 बार मरो, जितना मरना है। बहुत मरने की इच्छा होती है ना बहुत से लोगों को, तो फिर उनको निगोदिया चाहिए, एक इंद्रिय पर्याय में जाता है, मरो बार बार, ऐसा होता है। इसलिए जितना हो सके मोक्ष मार्ग का उपाय करना चाहिए। ज्ञान की महिमा है इसमें। अब सोचो, जिसका भी त्याग करो ना उसमें ज्ञान की महिमा होती है। यदि ज्ञान ना हो तो त्याग का कोई अर्थ नहीं होता, उल्टा वो पाप का ही कारण बनता है। आप देखो, पूर्व के समय में जिस चीज को ज्ञान नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे होते हैं परिवार में, वे 10 लक्षण में आलू प्याज ना खाने का नियम ले लेते हैं, किंतु उनके लिए 10 दिन बड़े कष्टदायक होते हैं। वही जानते हैं 10 दिन वो कैसे निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 दिन रात्रि भोजन नहीं करने का नियम लेते हैं, वही जानते हैं वो 10 दिन उनके कैसे निकलते हैं। किंतु जिन्हें इस बात का ज्ञान है, जो समझदार हैं, जो स्वाध्यायी हैं, वो यदि जमी का छोड़ दें, वो यदि रात्रि भोजन का त्याग कर दें, नित्य जिनालय के नियम लें, स्वाध्याय का नियम लें, तो उनको कोई भार नहीं लगता, सहज रूप से उनके जीवन में आते हैं। रात्रि में भोजन का विकल्प तक नहीं आता, विकल्प तक कभी विकल्प मात्र नहीं आता। और उनसे पूछ कर 10 लक्ष्य के 10 दिनों में त्याग के लिए खाली त्याग करते हैं। वह अज्ञान है, वो त्याग कोई त्याग नहीं है, जबरदस्ती है एक तरह की, उसका कोई लाभ नहीं, वो जबरदस्ती है। इसलिए अज्ञान में किए गए अज्ञान में किए गए ये कार्य, प्रतिज्ञा, ये सब दुखदायक ही होती हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। क्यों? मन में तो वही चल रहा है ना। देखो, वो सामायिक की याद है, जिनदत्त सेठ जिनदत्त दीपक लगाकर सामायिक कर रहे थे कि भैया जब तक दीपक नहीं बुझेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। पत्नी ने सोचा भैया आज तो सेठ जी दीपक लगाकर सामायिक कर रहे हैं, दीपक बुझ जाएगा तो इनके सामायिक में दिक्कत आ जाएगी, तो उन्होंने उसमें घी डाल दी। अंदर में गला सूख रहा है, अभी शाम को लड्डू बाटी खाए होंगे, गला सूख रहा है, पानी चाहिए। सोचो, पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, उधर दीपक नहीं बुझ रहा है, तो सामायिक पे से उठे कैसे? अब सोचो कि अच्छी गति मिली होगी ना, प्रतिज्ञा तो तोड़ी नहीं उनने, स्वर्ग में गए होंगे? नहीं, पानी का चिंतन चल रहा था, मेंढक बन गए। ऐसे ही वो आलू का चिंतन चलता रहेगा 10 लक्षण के 10 दिन में, रात्रि भोजन में वही चिंतन चलता रहेगा भोजन का, तो उसका क्या लाभ? वो पाप का बंद हो रहा है, उसका पुण्य नहीं। इसलिए ज्ञान जरूरी है। पहले ज्ञान के बाद क्रिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। पहला तो श्रद्धा के बाद ज्ञान, और ज्ञान के बाद क्रिया। और देखा जाए तो तीनों एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ चलते हैं। ज्ञान और क्रिया दोनों
साथ चलते हैं, ना तो ज्ञान ना ही क्रिया, ज्ञान और क्रिया ऐसे लेना चाहिए। ना अकेला ज्ञान ना अकेली क्रिया, और लफ्ज़ शब्द आना चाहिए बीच में, ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में चलना चाहिए, श्रद्धा ज्ञान क्रिया तीनों ऐसा होना चाहिए। तो ज्ञान की महिमा है इस श्लोक में, आचार्य देव ने हमें ज्ञान की महिमा बताई है। अब आगे, इस शरीर के साथ आधे क्षण भी रहना सह नहीं, आधे क्षण भी रहना सह नहीं है ज्ञानी जीवों को, ये बात बताएंगे आगे क्षण में, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। निज निधि